लोडिंग अनलोडिंग यूनियनों ने मार्केट कमेटी अनाज मंडी में लगाया धरना की नारेबाजी किया जोरदार प्रदर्शन। 15 से 20 लाख रखे जाते थे, फसल कटे अब टोहाना, बरवाला व अन्य जगहों पर बना दिए गए हैं। गोदाम मजदूरों का घर का खर्चा चलाता था, यहीं से गोदामों को बाहर करने से जताया रोष। परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा, पालन पोषण हो जाएगा मुश्किल। सरकार व प्रशासन से लगाई गुहार, दी चेतावनी, जल्द अगर उनकी समस्या और समाधान नहीं किया गया तो करेंगे रोड जाम। व किसान यूनियनों का मिला समर्थन, कहा जब तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारा समर्थन रहेगा। इंडिया के अंदर जो ऑल फूड एंड लोडिंग अनलोडिंग जो मजदूर यूनियन है ऑल इंडिया की, उनकी तरफ से रतिया मार्केट कमेटी के अंदर धरना लगा रखा है। क्योंकि जो रतिया के अंदर रतिया का गेहूं था, मंडी का जितना भी माल वो रतिया हैफड़ के अंदर लगता था, और जो मजदूर हैं हैफड़ के अंदर अपना काम करते हैं, सीजन के ऊपर ही अपना निर्भर रहते हैं कि सीजन लगता है तो रोजी रोटी का प्रबंध कर पाते हैं, अपना बच्चों को पढ़ाने का, खाने का सारा प्रबंध। और साल बाद गेहूं के सीज़न में 6 महीने बाद और चावल के सीज़न में इनका जो काम है वो चलता है। बाकी टाइम जो काम है वो लगभग बंद की तरह ही रहता है। सीजन ही इनका रोजी रोटी का जो बड़ा साधन बनता है। परंतु इस बार जो रतिया का माल है वो रतिया से बाहर भेजा जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, वो दूसरे ज़िलों में। और रतिया का जो मजदूर है हैफड़ का, वो सारे बेले कर दिए हैं इन्होंने। अब मजदूरी से अपना वो खाली पल्ला झाड़ कर बैठे हैं, क्योंकि कोई काम ना होने की वजह से उनकी रोजी रोटी का जो मसला है वो आने वाले टाइम में गंभीर संकट का रूप लेने धारण करने जा रहा है। क्योंकि जो मजदूर हैं उनका बच्चे पालने का, पढ़ाई का, रोटी का सिर्फ एक ही साधन था कि वो पल्लेदारी का काम करते हैं, बोरियां उठाने का, लोडिंग करने का, अनलोडिंग करने का। अगर रतिया के अंदर माल नहीं लगेगा तो उनका काम बंद होगा, काम बंद होगा तो बच्चे भूखे मरेंगे। इसीलिए मजदूरों ने धरना दिया है मार्केट कमेटी के गेट पर। हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। जो भी फैसला लेंगे हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो भी ये मजदूर यूनियन जो फैसला लेगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से अपना पूर्ण समर्थन करते हैं मजदूर। बिल्कुल हमारी यूनियन के साथ है, समर्थन देगी, क्योंकि जो मामला गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा परिवार भी गरीब परिवार इनसे जुड़ा हुआ है। और हम तो पहले दिन ही किसान मजदूरों का नारा लगाकर इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जो मांग थी कि जो हर साल 10-15 लाख गट्टा जो लगता था अपने रतिया हैफड़ में लगता था, लेकिन इस बार सरकार ने उनका रेट भी 11 रुपये का रखा है। और जो बीजेपी का इनका कोई लीडर है, उन्होंने ये ठेका ठेके पर ले रखा है। और जितना भी माल आता है वो टोहाना और खिदड़ में लग रहा है। इसलिए इनकी रोजी रोटी एक साल बाद चलती थी, क्योंकि ये सोचते थे भी हमारा सीजन लगेगा तो अपना घर का पालन पोषण करेंगे। लेकिन इस बार जो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख गट्टा लगा है, और इनको जो सीजन अब वो नहीं लगा। क्योंकि जब गरीब परिवार की रोटी पर मसला आएगा तो लोग बाहर निकलेंगे। इसलिए आज इन्होंने मजबूरन धरना लगाया, और इस धरने को समर्थन देने के लिए हमारी स्टूडेंट यूनियन भी इनको समर्थन दिया। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो हमारा समर्थन यूँ ही जारी रहेगा। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता तब तक हमारी यूनियन समर्थन देती रहेगी इनको। मेरा नाम विजय कुमार है। आज का मामला है जो कि धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे गोदाम में जी 20-25 लाख बोरी हमेशा लगता था, जो आज ना गोदाम से बाहर जाने लग रहा है, बाहर खेदर जाने लग रहा है, बरवाला जा रहा है, और हम सड़क पे आ गए हैं। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी तक तो कोई आए नहीं जी, अभी तक तो फिलहाल अभी तक कोई आदमी आया नहीं है। हम तो यहाँ से चंडीगढ़ तक गए थे जी, हमारे शासन में ना कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है जी। भाई धरना बिना कुछ नहीं मिलेगा हमारा, क्योंकि बाल बच्चे सारे भूखे मरेंगे तो हम किस तरह हल करेंगे। छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा जुआक है, क्या करें, किस तरह। 1 महीना काम चलता है, 15-20 लाख बोरी लगता था, वो बोरी नहीं लगेगा तो हमारा बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा। और हमारे साथ किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी हैं, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, सारे हमारे साथ देने लग रहे हैं। मुख्य मांग तो यही है, हमारा माल हमारा गोदाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे की राजनीतिक ये इस तरह मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इससे बढ़ के कट करेंगे और सड़क प्रदर्शन करेंगे जी, सड़क जाम करेंगे जहाँ तक जाना होगा। ऐसे तो मरने लग रहे हैं जी, इस तरह मरने लग रहे हैं, इस तरह भी मर सकते हैं। सड़क जाम करेंगे, जहाँ तक जाना होगा, चंडीगढ़ तक भी जाना पड़ेगा तो वहाँ तक भी जाने के लिए संघर्ष करेंगे। मुख्य कारण जी FCI का पॉलिसी है, इसके अंदर कह रहा है माने गोदाम माने एजेंसी थ्रू माल नहीं लगेगा, FCI थ्रू, जहाँ FCI का गोदाम है वहाँ FCI में माल भेजा जा रहा है। और 20 साल से यहाँ जो माल लग रहा था वो भी माल को वापस वहीं भेजने लग रहे, गोदामों में भेजने लग रहे हैं।
तो हमारा तो रोजी रोटी छिन गया, हम कहीं के नहीं रह गए। इस लेकर हमने ये प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि हमारा रोजी रोटी दिया, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मैं रतिया से प्रधान हूँ जी। जो DFSC के हैपड़ के गोदाम है सर, वो बेले पड़े हैं सारे। जो मजदूर है थे 400 वर्कर है। पहले तो गोदाम में माल लगाता था, फिर निकलता था। अब खरीदड़ में ऑर्डर हो गए उसके। तो मजदूर है जो भूखा पे क्या करेगा, सड़क भी जाम करेगा, धरना भी लाएगा, सारा कुछ करेगा। मुख्य समस्या जो माल रतिये में लगाया जाए। जो हमारे 5 बच्चे बाल बच्चे हैं, इससे हमारा रोजगार चलता है, इससे सारा कुछ चलता है। साल की कमाई है हमारी। ये कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदाम है, जैसे खेदड़ हो गया, जैसे PG गोदाम है, जैसे रेल है, पहले ऊपर रहेगी, फिर बाद में देखेंगे। अगर जो माल बचा फिर गोदाम में लगाएंगे। मजदूर तो देखो सीजन में सर कोई 15,000 कमा लेता, कोई 20,000 कमा लेता है। अब तो भूखे मरने वाला काम है सर। आगे तक क्या करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे।